धरती की असंख्य प्रजा और मान और प्राण की रक्षा करूंगा। और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बाहुबली अब सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ग्लोबल सेंसेशन है। पर अब बाहुबली 3 के साथ सवाल ये उठता है कि क्या ये फिल्म हमें एक बिल्कुल नई दिशा में ले जाएगी? क्या अब हम कुछ ऐसा देखेंगे जो सिनेमा के इतिहास को फिर से लिखे? बाहुबली 2 और कल की 2898 जैसी फिल्मों के बाद क्या बाहुबली 3 हमें और भी बड़े और ग्रैंड सिनेमा की गवाह बना पाएगी? वैसे बाहुबली 3 पर बात करने के लिए हमें बेसिकली बाहुबली की विरासत पर ही हर बार की तरह बात करनी चाहिए, जो कि करेंगे ही। पर यहाँ अब कल्कि का नाम आ रहा है, जो प्रभास के करियर की एक और रिकॉर्ड मेकर फिल्म है। अगेन एक ग्रैंड सिनेमा। अब बाहुबली और बाहुबली 2 जैसी माइथोलॉजिकल ब्लेंड टाइप की फिल्मों के बाद उन्होंने आदि पुरुष जैसी माइथोलॉजिकल फिल्म की, पर वो फिल्म बाहुबली के लेवल को कहीं पर भी मैच नहीं कर पाई। पर जब कल्कि आई तब कंपैरिजन के पुल बांधे गए। प्रभास को जो पॉपुलैरिटी बाहुबली फ्रेंचाइजी ने दिलाई, उसे वो अलग अंदाज में आगे ठीक से भुना पाने में थोड़ी सी कामयाब साबित हुई। और बाकी फैक्टर की बात करें तो DNEG ऐसी पॉपुलर VFX कंपनी भी फिल्म से जुड़ी थी, जो कि एक्समैन, टेनेंट जैसी फिल्मों के लिए VFX और स्पेशल इफेक्ट तैयार कर चुकी है। तो फिल्म स्पेशल इफेक्ट के मामले में हॉलीवुड की तरह फील देती है। फिर AI रोबोट्स के साथ अश्वत्थामा की प्रेजेंस, ये एक और प्लस पॉइंट था। और फिल्म में चालाकी से माइथोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, उसमें भी महाभारत वाले एलिमेंट को सही तरीके से बांधा गया। और प्रभास का कैरेक्टर तो सारे शेड्स लेकर आया, एक वॉरियर का, एक चार्मिंग पर्सनालिटी का, एक मस्त मौला अंदाज जो आगे भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में कल्कि ने एक अलग इम्पैक्ट छोड़ा और बाहुबली के बाद कल्कि ने वो काम कहीं ना कहीं करके दिखाया जो प्रभास के स्टैंडर्ड को मैच कर सके, जिससे कि प्रभास की इमेज और भी पावरफुल हो चुकी है। इसलिए अब बाहुबली 3 को ऐसा काम करके देना पड़ेगा जो बाहुबली कल्कि के बाद प्रभास को एक अलग लेवल पर ले जाए, ऐसा लोगों को लगता है। तो क्या बाहुबली 3 बाहुबली विरासत और कल्कि से भी बढ़िया काम कर पाएगी? वैसे बाहुबली ये एक इमोशन है और सच कहे तो कल्कि एक उम्दा फिल्म थी, इंडियन सिनेमा की एक ग्रैंड फिल्म थी, पर वो कहीं ना कहीं बाहुबली को बीट नहीं कर पाई है। अब कल्कि में सब कुछ था, एक पॉसिबल कहानी, भारी भरकम बजट और सभी इंडस्ट्री के कलाकार, पर फिल्म में ड्रामा की कमी थी। फिल्म में कई सब प्लॉट्स हैं, लेकिन आपको वो फीलिंग नहीं आएगी। तो ये सब कल्कि 2898 को बाहुबली से फिल्म बनने से थोड़ा सा दूर कर देता है। और कल्कि में सब प्लॉट्स को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है, बल्कि बड़ी दुनिया बनाने के नाम पर अननेसेसरी तरीके से थोड़ा सा इसे बढ़ाया गया है। प्रभास की इंट्रो सीन को ही ले लीजिए, प्रभास का भैरवा कितना शांत होता है, लेकिन उसके आने की हिंट देने के लिए एक लंबा वर्ड सीन है। हालांकि शानदार तरीके से इसे शूट किया गया है, लेकिन फिल्म में बहुत ही लंबे एक्शन सीन्स है जो एक मैराथन भीड़ की तरह लगते हैं। अब ये सेट पीस फिल्म के बजट को दिखाने के लिए कैनवास के तौर पे काम करते हैं, लेकिन आपके पास बहुत सारे सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, बाहुबली 2 ने भी वैसा ही किया था, बाहुबली 1 ने भी वैसा ही किया था, पर उसने जो क्यूरियोसिटी पैदा की थी वो मैजिक था। पर कहीं ना कहीं कल्कि देखने के बाद ऐसी क्यूरियोसिटी थोड़ी सी मिसिंग तो लगती है। तो कल्कि के बाद प्रभास के स्टैंडर्ड का लेवल 7वें आसमान पर तो है, इसलिए बाहुबली 2 और कल्कि इन सबसे भी बहुत ही बड़ा काम अब उन्हें करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब मार्केट बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस भी चेंज हो चुके हैं। पर राजा मौली हमेशा ये कहते हैं कि बाहुबली के बाद उन्हें स्ट्रॉन्ग इमोशन वाली फिल्म बनाना बहुत ही पसंद आ चुका है, जिसमें कि उनकी मास्टरी है। तो उसका असर बाहुबली 3 में कम होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और बाहुबली 3 में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, जैसे कि बाहुबली और भल्लाल देव के बीच का वॉर, शिवगामी देवी का सीक्रेट और नए कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमने वाली कहानी फैंस को एक नए एक्सपीरियंस से रूबरू कराएगी। इसके साथ ही हम बाहुबली के बेटों की कहानी और उनके स्ट्रगल को भी देख सकते हैं। तो फिल्म की गहरी और दिलचस्प कहानी फैंस को बांध कर रखेगी। दूसरी बात यह है कि राजा मौली, जो कि VFX का सही इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं, जो एक सिंपल सी चीज को ग्रैंड बनाना जानते हैं, वो इस बार टेक्निकली ऐसी चीज करना चाहते हैं जो शायद अभी तक हमने देखा भी नहीं है। वो जरूर बाहुबली 3 को 10 गुना ग्रैंड बनाने के लिए अवतार या फिर लॉर्ड ऑफ रिंग्स जैसी फुल ऑफ VFX और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग फिल्मों की तरह कुछ पैंतरा आजमा सकते हैं। तो हाई इमोशंस और स्ट्रॉन्ग टेक्निकल पार्ट के साथ बाहुबली 3 कुछ अनोखा जरूर कर सकती है, एक नई परिभाषा भी लिख सकती है। देखते कि क्या होता है। वेल दोस्तों, इन सब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.